Hello everybody, you are most welcome on my channel. Myself R.S. Thakre, Department of Agriculture Extension, RVPG College आगरा। सो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पार्ट 3 के बारे में। ये जो सीरीज़ चल रही है वो आपके डिफरेंट टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 है ये। इससे पहले 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से कहते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 3 को। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज sharing of ideas, opinions, information and understanding are referred as। जब हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? देन द ऑप्शन ए इज कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी इज लर्निंग, ऑप्शन सी इज कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी इज टीचिंग। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कम्युनिकेशन। तो संचार जो है वो क्या है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ ओपिनियंस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज, अर्थात जो संचार है उसका सार क्या है? कम्युनिकेशन का जो सार है वो क्या है? देन द ऑप्शन ए इज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इज extension approach and option D is sharing information. Then the right answer is option B sharing understanding, यानी जो हमारी समझ है उस समझ को साझा करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना ही एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड मैसेज इंक्लूड। एक जो अच्छा संदेश होता है यानी जो मैसेज होता है उसमें कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं? तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज स्पेसिफिसिटी, ऑप्शन बी इज टाइमलाइनेस, ऑप्शन सी इज क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जब हम ऑप्शन डी को ले रहे हैं तो एक जो अच्छा मैसेज है उसमें क्या है? स्पेसिफिसिटी यानी कि विशिष्टता, ऑप्शन बी इज टाइमलाइनेस यानी समयबद्ध, समय सीमा, समयबद्धता, और ऑप्शन सी इज क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। ये जो तीनों करेक्टर्स हैं वो तीनों करेक्टर्स एक अच्छे मैसेज में इंक्लूड होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिजिकल ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज। जो सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में जो भौतिक पुल का जो काम करता है वो कौन है? ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज चैनल, ऑप्शन बी इज मैसेज, ऑप्शन सी इज सोर्स एंड ऑप्शन डी इज ऑडियंस। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चैनल। चैनल जो है जिसके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं, तो चैनल के थ्रू ही हम पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल को हम क्या कहते हैं? फिजिकल ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, यानी भौतिक पुल का काम करता है ये सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ टेलीविजन इज प्राइमरली ए। टेलीविज़न जो है हमारा जो टीवी है वो बेसिक तौर पर क्या है? तो ऑप्शन ए इज चैनल, ऑप्शन बी इज सोर्स, ऑप्शन सी इज मीडियम, ऑप्शन डी इज मीडिया मिक्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मीडियम, यानी हमारा जो टेलीविज़न है वो क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं यानी शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्पीकिंग एंड राइटिंग इन्वॉल्व विच कम्युनिकेशन स्किल्स। जब हम बोलते हैं अथवा कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें कौन से कम्युनिकेशन के स्किल का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फीडबैक, ऑप्शन बी इज इनकोडिंग, ऑप्शन सी इज नॉलेज एंड ऑप्शन डी इज डिकोडिंग। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इनकोडिंग,
इनकोडिंग मतलब जब हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं या हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उन दोनों में क्या करते हैं, हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स में हम क्या करते हैं, इनकोडिंग करते हैं। किस चीज़ की? अपनी फीलिंग्स की, अपने आइडियाज़ की, अपने थॉट्स की, अपने ओपिनियंस की। तो हमारा जो ओपिनियन है उसको हम क्या करते हैं, वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और तब हम उसको वर्ड में इनकोड करते हैं और उसको तब हम बोलते हैं या लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज यानी जो संचार प्रक्रिया है उसका सबसे मुख्य तत्व क्या है, यानी महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो ऑप्शन ए इज सोर्स, ऑप्शन बी इज मैसेज, ऑप्शन सी इज चैनल एंड ऑप्शन डी इज रिसीवर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिसीवर। यानी हमारी जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो किसके लिए चल रही है, वो रिसीवर के लिए ही चल रही है। यानी सोर्स से लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसके पास पहुंचाना चाहते हैं, रिसीवर के पास। दैट्स वाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन लोकेटेड। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए इज जोधपुर, ऑप्शन बी इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इज मुंबई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जोधपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। तो हम यहाँ पे किस चीज़ को देखना है, नॉट, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल का पार्ट नहीं है। देन द एलिमेंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए इज मैसेज, ऑप्शन बी इज ऑडियंस, ऑप्शन सी इज एडवाइज एंड द ऑप्शन डी इज कम्युनिकेटर। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन जो सी है वो किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल का पार्ट नहीं है। मैसेज हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में आता है, ऑडियंस हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में आता है, कम्युनिकेटर हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में आता है, लेकिन एडवाइज हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में इंक्लूड नहीं है। सो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इज कम्युनिकेशन इज, संचार है क्या। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज वर्बल, ऑप्शन बी इज नॉन वर्बल, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो ऑब्वियसली द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द कम्युनिकेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी मौखिक और अमौखिक दोनों ही प्रकार की चीज़ों को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी शेयरिंग ऑफ ओपिनियन, आइडियाज़, फैक्ट्स हम क्या कहेंगे कि हम उसे बोलकर भी बता सकते हैं और बिना बोले भी हम उनको कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्युनिकेटर इज द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट इन द मॉडल ऑफ। तो जो कम्युनिकेटर जो एलिमेंट है वो किस मॉडल का पार्ट है। तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लिगेंस मॉडल, ऑप्शन बी इज बर्लो मॉडल, ऑप्शन सी इज रोजर्स मॉडल एंड ऑप्शन डी इज स्क्रैम मॉडल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लिगेंस मॉडल। लिगेंस मॉडल में जो कम्युनिकेटर है वो एक एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लिगेंस, ऑप्शन बी इज वेस्ले एंड मैकेलिन, ऑप्शन सी इज बर्लो एंड ऑप्शन डी इज रोजर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बर्लो। यानी जो फीडबैक कहते हैं एलिमेंट जो था, कॉन्सेप्ट जो था वो बर्लो के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ बर्लो इज। तो जो बर्लो ने जो मॉडल दिया था उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी हमें नंबर बताने हैं। तो यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 4 एलिमेंट,
ऑप्शन बी इज 5 एलिमेंट, ऑप्शन सी इज 6 एलिमेंट, ऑप्शन डी इज 7 एलिमेंट। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6 एलिमेंट, दैट इज गिवन बाई बर्लो। और एक और चीज़ हम यहाँ पे एक और की बात कर लेते हैं, इसके साथ में एक और फ़ायदा हमारा हो जाएगा। तो लिगेंस के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसमें भी 6 एलिमेंट्स ही हैं। तो बर्लो और लिगेंस दोनों ने ही अपने मॉडल में 6 एलिमेंट के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर 14 इज द टर्म की कम्युनिकेटर वाज कॉइंड बाई। जो की कम्युनिकेटर जो वर्ड है वो किसके द्वारा कॉइंड किया गया था, खोजा गया था। तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लेजरफील्ड, ऑप्शन बी इज अरिस्टोटल, ऑप्शन सी इज लिगेंस, ऑप्शन डी इज शैनन एंड बीवर। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लेजरफील्ड। लेजरफील्ड ने ही किया गया था कि कम्युनिकेटर जो वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस करा था, कॉइंड किया था, सर्च किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज डेस्टिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द मॉडल ऑफ। जो डेस्टिनेशन है वो किस मॉडल का इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण तत्व है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज बर्लो, ऑप्शन बी इज स्क्रैम, ऑप्शन सी इज लासवेल एंड ऑप्शन डी इज लिगेंस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्क्रैम। स्क्रैम के द्वारा ही डेस्टिनेशन जो वर्ड था वो अपने मॉडल में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको सीरीज का ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सुझाव है या कहते हैं आपका कोई सजेशन है तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे एप्रिसिएशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन स्टूडेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कि कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये उनको भी हेल्प कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल।